नेस्डेक और एस&पी 2 बार बेयर मार्केट वाले इसमें जा चुके हैं। एक्चुअली नेस्डेक तो है ही, रिकवर होकर भी 20% के ऊपर कोई खास आया नहीं था। तो नेस्डेक तो लगातार मंदी के बाजार में है। एस&पी 500 दूसरी बार 20% के नीचे पहुंचा है अपने टॉप से, यानी कि मंदी का बाजार है। डाउ पिछली बार लगभग 20% के आसपास पहुंचा था और वहीं से घुमा था। आज 20.5% नीचे है। लगभग आधा 1% का मार्जिन ऑफ एरर आप लेकर हमेशा चलेंगे कि 20% में ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 20% ऐसा कोई साइंस का फॉर्मूला तो है नहीं है ना कि भाई इसलिए, या फिर क्रिकेट की सेंचुरी तो है नहीं कि 99 पे सेंचुरी नहीं है और 100 पर ही है। तो यहाँ पर 20% का एक ब्रॉड आइडिया होता है कि 20% तक गिरने के बाद आप मंदी के बाजार में जाना शुरू करते हैं। तो वो 20% का 22% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है। तो ठीक है, 20% घटे, देखते हैं। यह आखिरी उम्मीद है अमेरिका के बाज़ारों के लिहाज से कि अगर डाउ भी अब मंदी के बाजार में जाता है तो फिर थोड़ी वहाँ पर रिकवरी आने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है। लेकिन मेक और ब्रेक के लेवल भी यही है। अगर अमेरिकी बाजारों को सपोर्ट और सहारा लेना है, रिकवरी दिखानी है, तो ये भी अच्छे लेवल है। क्योंकि पिछली बार भी दीप याद होगा, नेस्डेक 34-35% घटा था और वहाँ से ही रिकवरी आती दिखी थी। एस&पी लगभग इतना ही घटा था और डाउ भी। तो क्या डाउ अपना डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब अगले 1-2 दिनों में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। ये जवाब मिलेगा आपको सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स से इस लिहाज से मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स अब आपका 114 के आसपास 20 सालों के नए हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अब डॉलर इंडेक्स जब बढ़ना बंद कर दे और घटना शुरू करे तो पहला संकेत वहां से आएगा कि अमेरिकी बाजार पे अपना एक बार के लिए शॉर्ट टर्म का डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेंगे। लगातार 4-5 सेशन से और कल के सेशन में भी कमोडिटीज बहुत तेजी से धराशायी हुई। कल हमने स्टोरी की कि किस तरह से पाम ऑयल के दाम नीचे आए। यूके का एक डेटा मैं बताता हूँ आपको। यूके में नेचुरल गैस के दाम अपने टॉप से 65% घट गए। 65% घट गए। ये चीज़ें अभी तक डेटा में नहीं है, ये चीज़ें अभी तक डॉलर इंडेक्स में नहीं है। इसलिए इस बार जो अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगली बार वाला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा कि शायद हम महंगाई को काबू में ला रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम हो जाए, अल्टीमेटली कमोडिटीज़ की महंगाई कम हो जाए तो आज नहीं तो कल उसका असर आपको दिखेगा। सो मेरा ये समझना, ये मेरा बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल आप कह सकते हैं और एक कॉमन सेंस के बेस पे कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन भी पीक हो गया है। ये हम कह सकते हैं। और शायद ये 1 या 2 इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आगे आएंगे उसमें ये कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखिए, अगर ठीक है जो नेचुरल गैस के दाम घटे वो खाली यूरोप के, खाली ब्रिटेन के हैं, लेकिन एक इंडिकेशन तो आपको मिलता है ना कि आप किस तरह से साथ में कच्चे तेल के दाम देख लीजिए, राइट। सो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं वो नो डाउट सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन काबू में आएगा उसको हम आज देख नहीं रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, महीने 1.5 महीने बाद नंबर बढ़िया आने लगेंगे तो फिर बाजार आपको यहाँ थोड़ी मिलेंगे, राइट। आपको सबसे अच्छा भाव तो सबसे खराब माहौल में ही मिलता है ना। बिल्कुल। कल जो आपको स्क्रीन दिखा रही थी वो कुछ हद तक कैपिचुलेशन दिखा रही थी कि जब सब, और एक चीज़ मैं जब मार्केट का एनालिसिस करता हूँ तो मेरे पास बाकी सारे डेटा के अलावा सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा लगाने के लिहाज से मेरे पास एक बहुत बड़ा टूल है जिसका खुलासा मैं आज करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि ट्विटर पे कितनी गालियाँ आती है। सो सेंटिमेंट इस वक्त देखिए, डेटा इस वक्त देखिए, सारी चीज़ें देखिए। एक चीज़ जो मैं अनुभव से कहना चाहता हूँ ये कि जब इस तरह की सारी चीज़ें एक साथ आती है तब मार्केट है ना गिरना रुकते हैं, बॉटम बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो बॉटम कल बन गया, आज बन गया, इस हफ्ते बनेगा, इसका ठीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम टुकड़ों में खरीदारी करने की बात करते हैं। जैसे कल आपका 25% पैसा आप कल डाल दीजिए। ये इसके पीछे पर्पस यही है कि एग्जैक्टली अगर ये पता चली जाए कि एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर और इसी दिन बेचना है, इसी पॉइंट और इसी दिन पर लेना है तो फिर बात ही खत्म ना। कल अगर आपको SGX निफ्टी को अमेरिका को देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो मैं आज कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आज कूदना भी नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा ग्रीन में दिखा मतलब सब प्रॉब्लम खत्म, राइट, और लाल में दिखे तो मतलब दुनिया खत्म होने वाली है। इन भावनाओं से थोड़ा हटकर देखना पड़ेगा। ओवरऑल जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार लगभग उस सिचुएशन में पहुँच रहे हैं जहाँ पर उनकी गिरावट एक बार की रुकनी चाहिए। अब के लिए रुकनी, एक बार के लिए रुकनी चाहिए। एक बार के लिए अगर आज कल में दीप थोड़ा सा कुछ भी अच्छा अमेरिका होता है तो मुझे लगता है डाउ यहाँ से 1.5 से 2,000 पॉइंट की रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है। एक ही ट्रम्प कार्ड है,
डॉलर इंडेक्स। हाँ। जो मैं एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और एग्जैक्टली मैं उसके बारे में कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि ये नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है कि नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी एक्सट्रीम पे चला गया है। लेकिन वो न मेरी एक्सपर्टाइज है और न मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ये बोल दूं आपको कि डॉलर इंडेक्स ने टॉप बना दिया। मुझे एक ही चीज़ की रिस्क है, अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो मैं जो सोचा हूँ वो नहीं होगा। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स 114 और 114 से घट के 112 111 की रेंज में आ जाता है तो आप लिख के रखिए कि यहाँ से 2000 पॉइंट, 1800 पॉइंट, 1500 पॉइंट की तेजी के लिए डाउ तैयार हो रहा है। ओके, 1500 से 2000 पॉइंट की रिकवरी बनेगी डाउन। सो ऐसा कोई बहुत चिंता करने की, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि एक साथ सारी जब सिचुएशन आ रही है अमेरिका में तभी पैनिक होता है। आई थिंक अमेरिका कमज़ोर है, लेकिन ज़्यादातर ख़राब चीज़ें प्राइस में अब आ रही हैं। ये तो अच्छी बात है सर कि प्राइस में आ रही है। चलिए, तो गिरावट हुई, पैनिक सेलिंग हुई है, बट अब संभलने के संकेत आपको बाजार